हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्टॉक फॉर टुमारो, जहां पर हम डिस्कस करते हैं अलग अलग स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो टोनर्स बनाती है। टोनर्स फॉर आपके प्रिंटर्स हो गए, लेज़र प्रिंटर्स हो गए, इन सब के लिए इंक यानी इंक बनाती है। तो इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर लिमिटेड इज़ इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोनर्स फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। तो जो टोनर बनाती है वो डोमेस्टिक रीजन के लिए भी बनाती है और एक्सपोर्ट भी करती है। अगर दोस्तों बात करें इसके प्रोडक्ट रेंज की, तो द कंपनी इज़ द लार्जेस्ट टोनर पाउडर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रिंटर के अंदर जो इंक होती है ना, ब्लैक इंक जो होती है, वो पाउडर की फॉर्म में डलती है उसके टोनर के अंदर। तो ये वही पाउडर ये कंपनी बनाती है। द मैन्युफैक्चर ब्लैक टोनर फॉर अ वेरियस टाइप ऑफ प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, एनालॉग कॉपीज, MFP, MICR printers, wide format and color laser printers. It sells black toner under its flagship brand सुप्रीमो। यानी जो सुप्रीमो के नाम से आपको मार्केट के अंदर ब्लैक टोनर आपको मिलता है आपके प्रिंटर्स के लिए, वो इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के द्वारा ही बनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों उसके एक्सपोर्ट की, तो लगभग 20+ कंट्रीज़ में ये जो कंपनी है वो अपने टोनर को एक्सपोर्ट करती है। इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एक्सपोर्ट अकाउंटेड फॉर 19% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। यानी टोटल रेवेन्यू जो कंपनी का था उसका 19% केवल और केवल एक्सपोर्ट से ही इनको आ रहा था। अगर बात करें दोस्तों इनके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की, तो ऑल ओवर इंडिया इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। लगभग 120 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 600+ डीलर्स के साथ ये ऑल ओवर इंडिया में ट्रेड कर रहा है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में कि फंडामेंटल स्टॉक्स के कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर दोस्तों मार्केट कैप की बात की जाए तो केवल और केवल 269 करोड़ का मार्केट कैपिटल लिए ये कंपनी BSE में रजिस्टर्ड है। स्टॉक का PE रेशो काफ़ी अच्छा है, 9.93। अगर बात करें ROCE की दोस्तों, तो वह है 14.3%। करंट प्राइस स्टॉक का 248 रुपये है, जो कि अपने 52 वीक हाइक के लगभग आसपास से ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाइक है 254 रुपये और 145 रुपये जो है वो है 52 वीक लो। बुक वैल्यू अगर स्टॉक की बात करें तो वह है 163 रुपये। रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों ठीक ठाक सा ही है स्टॉक का, वो है 11.60%। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का भी ठीक ठाक हमें दिखाई दे रहा है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1.41% की डिविडेंड यील्ड के साथ डिविडेंड दिया है। फेस वैल्यू स्टॉक की जो है दोस्तों वो है 10 रुपये। अगर बात करें दोस्तों स्टॉक के क्वार्टर नंबर की, तो अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2022 की, तो इस स्टॉक ने जो दिसंबर 2022 में जो सेल की थी वो 39.68 करोड़ रुपए की थी, जो कि उसके प्रीवियस क्वार्टर से स्लाइटली बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। और लगातार अगर आप देख सकते हैं कि जो इनकी सेल है लगातार हर क्वार्टर में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें एक्सपेंसेस की, तो दोस्तों एक्सपेंसेस में थोड़ा सा भी हमें इजाफा देखने को मिला, जहां सितंबर 2022 में इनका एक्सपेंस जो था 29.57% था, वो 57 करोड़ रुपए था, वो दिसंबर 2022 में बढ़कर 31.56 करोड़ रुपए का हो गया। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका थोड़ा सा गिरा हुआ, जहाँ सितंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8.71 करोड़ का था, वो दिसंबर 2022 में गिरकर 8.12 करोड़ रुपए का ही रह गया। बात करते हैं दोस्तों स्टॉक के अदर इनकम की, तो अदर इनकम में हमें कुछ इतना दिखाई दे नहीं रहा है। मात्र 98 लाख की जो है इनकी अदर इनकम इस क्वार्टर में हुई है, बट वो लास्ट क्वार्टर से बढ़कर है। अगर बात करें दोस्तों स्टॉक के नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। जहाँ पर सितंबर 2022 में 5.99 करोड़ रुपए का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था, वो इस क्वार्टर में 7.57 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें दोस्तों इस स्टॉक के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर्स ने एक अच्छी खासी होल्डिंग स्टॉक के अंदर बनाई हुई है 69.25% की, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से सेम ही है। DIs ने दोस्तों अपने होल्डिंग स्टॉक के अंदर नहीं बनाई हुई, ना मात्र की होल्डिंग इसमें ले रखी है 0.03% की। पब्लिक की बात की जाए दोस्तों, तो पब्लिक ने बची हुई 30.72% होल्डिंग अपने नाम यहाँ पर की हुई है। अगर बात की जाए दोस्तों स्टॉक के एनालिसिस की, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की,
तो दोस्तों ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है और द कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 24.5%। देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है आपको आपकी प्रिंटिंग एरिया में काम करती है, यानी टोनर्स प्रोवाइड करती है। और जितने भी हमारे बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं, प्रिंट होती हैं, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में इसी कंपनी के जो है टोनर्स जाते हैं। तो इसका एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टस से जो बिज़नेस है वो हमें काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ऊपर से जो कंपनी है वो डेब्ट फ्री कंपनी भी है, इस पर किसी भी तरह का कोई लोन भी नहीं है। तो ये एक हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को स्टॉक में मिल सकता है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड, अगर हम बात करें इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की दोस्तों, तो द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 0.88% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। इन सभी चीज़ों के बावजूद दोस्तों पिछले 5 सालों में ना इस कंपनी ने अच्छी खासी सेल हमें देखने को नहीं मिली है। दूसरा, द कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.73% का ही है अगर पिछले 3 साल की बात की जाए, यानी रिटर्न काफ़ी स्लो मिल रहा है स्टॉक से। लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से इस कंपनी से हमें रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। पर दोस्तों एक बात करते हैं कि इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट क्या हो सकती है। तो अगर दोस्तों बात की जाए चार्ट की, अगर डेली चार्ट पे देखें दोस्तों, तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार जो है पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। दोस्तों इस स्टॉक ने लगभग 175 रुपये के आसपास जो थी पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसके बाद लगातार ये बढ़ते हुए स्टॉक जो है 175 से लगभग 251 रुपये पे आज के दिन ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि अभी इस टाइम पे इस स्टॉक के अंदर हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ से हमें थोड़ा बहुत जो है करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस स्टॉक ने जो है काफ़ी मूवमेंट यहाँ पे दिखा दी है। अब बात ये आती है कि कल को मान लो मैंने बोला कि अभी यहाँ पे जो एंट्री लेना है थोड़ा रिस्की है, कल ये स्टॉक और पॉजिटिव मूवमेंट दिखा देता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर आप तो गलत बताते हो, आज आपने बताया था कि रिस्की है लेकिन इसे तो पॉजिटिव मूवमेंट दे दिया। तो पॉजिटिव मूवमेंट ये दे सकता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी ये स्टॉक 175 से 251 यानी लगभग 75 रुपये ये जो स्टॉक है अप मूव दे चुका है। तो यहाँ से हमें एक छोटी सी करेक्शन जो है स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर वीकली चार्ट की माने दोस्तों, तो वीकली चार्ट में भी ये स्टॉक काफ़ी मूव कर चुका है। पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव वीक से ही जो स्टॉक है पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है अपने एक ब्रेकआउट देने के बाद। तो अभी फ़िलहाल हमें इस स्टॉक से कुछ टाइम के लिए दूर रहना चाहिए, जब तक ये जो इसका, अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो जो इसका रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे 320 रुपये पे जो इनका रेजिस्टेंस है उसका हमें वेट करना चाहिए। अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करता है दोस्तों, तो यहाँ से हमें फर्दर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल हमें इस पॉइंट से थोड़ी बहुत करेक्शन जो है स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद जो है 400 का लेवल यहाँ पे ओपन हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।